तो आज बच्चों हम लोग जो है क्लास 10th का फिर से एक नए वीडियो लेके आ गए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण के भाग। आज क्या पढ़ने वाले हैं? गोली दर्पण के भाग। तो चलिए देखते हैं गोली के दर्पण के भाग। जो बचा हुआ भाग था उसको हम लोग समझेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग कुछ भाग पढ़ रखा था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण के भाग, ठीक। तो गोली दर्पण के भाग जो है कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं, तो उनको जानना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग गोली दर्पण के भाग में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पढ़ना है 3 नंबर में, आज पढ़ना है। 2 नंबर तक हम पढ़ा रखे थे, ठीक है, इसी चैनल में। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा इसी मेरे चैनल में, ठीक है। चलिए देखिए क्या है 3 नंबर में, वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? यहाँ डैश देके लिखे हैं बच्चों। देखिए वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। पहले परिभाषा हम समझाते हैं, बाद में हम फिगर में थोड़ा समझा देंगे, ठीक है। चौथा नंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? मुख्य अक्ष। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। 5वां नंबर में क्या पढ़ेंगे? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। 6ठा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर छोटी एफ से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? अंग्रेजी के छोटे अक्षर छोटी एफ से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? अंग्रेजी के छोटे अक्षर छोटी एफ से दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम, छोटी एफ से दिखाते हैं। यह दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझ गए उसका परिभाषा अगर आएगा एग्जाम में तो आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का है ना, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का सारा वीडियो मेरे चैनल में डाला हुआ है, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक भी चीज आपका नहीं छूटा है, शुरू से लेकर जितना भी चीज आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ सारा चीज को कवर किया गया है। इसलिए अगर आप नहीं देखे हैं वो पिछला वाला वीडियो तो जरूर जाके देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने परिभाषा समझ लिया, ठीक। वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, समझिए। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा एक फिगर से समझ जाते हैं, ठीक है। ज्यादा हम लंबा वीडियो नहीं लेके चलेंगे, है ना। बहुत शॉर्टकट में हम निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है, वीडियो का एंड करने का, ठीक है। तो अंत तक बने रहे वीडियो में। देखते हैं हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं क्या गोली दर्पण के, थोड़ा सा भाग को समझ जाते हैं अच्छे से। देखिए तो यहाँ पर एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कोई दर्पण है मान लीजिए, ठीक। ये दर्पण है मेरा, मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है ना। इसको P बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं F, ठीक है, इसको बोलते हैं C, ठीक, यानी कैपिटल C से दिखाते हैं इसको हम, है ना। देखिए इसको बोलते हैं क्या? ध्रुव बोलते हैं, P पोल है। ये कैपिटल F है, इसको F है, और ये क्या है? C है। तो हमको समझना क्या है? जो चीज समझना है उसी को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों को समझना है वक्रता त्रिज्या। परिभाषा जैसे बोला है उसी प्रकार समझाएंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव, तो ध्रुव कौन है? ये ध्रुव है, ठीक। उसके बाद एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, एवं वक्रता केंद्र इसी को कहते हैं, है ना। तो ध्रुव और इससे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ये वाला जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको कैपिटल R से दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है ना? कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, समझ गए। अब आते हैं मुख्य अक्ष। देखिए क्या बोला है? गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से, गोली दर्पण के ध्रुव एवं, यहाँ क्या लिखा है? गोली दर्पण के ध्रुव। गोली दर्पण के ध्रुव कौन है? ये है, ध्रुव P से दिखाते हैं, ठीक। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र कौन है? C, है ना, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को, देखिए P और C के बीच एक लाइन गुजर रहा है, देखिए इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, समझिए। अब इस तरह से समझिए। अब आते हैं 5वां नंबर मेरा क्या है? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? देखिए क्या बोला है? दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव कौन है? ये है, और वक्रता केंद्र कौन है? ये है। इस दोनों के बीच, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु कौन है? एक अन्य बिंदु F होता है, देख सकते हैं आप, ये है अन्य बिंदु, एक F है, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है, समझिए इसको। अब आते हैं 6 नंबर में।
है ना। फोकस दूरी किसे कहते हैं, देखिए बच्चों क्या है, दर्पण के ध्रुव एवं जो दर्पण के ये ध्रुव है ना, एवं मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस कौन है, मुख्य फोकस ये है ना, के बीच है ना, ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ लिखा है, दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर एफ से दिखाते हैं, यानी ये जो ध्रुव है और ये फोकस है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, है ना, छोटी एफ से दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे छोटी अक्षर एफ से दिखाते हैं। यह दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी रियल में इसका ये आधा ही होता है। ठीक है, यह दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसलिए एक फार्मूला आया था F बराबर r/2, है ना, इसलिए एक फार्मूला आया था F बराबर r/2। हम आगे इसको बताएंगे, अच्छे से प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग जो है अगर पहली बार हैं तो आप वीडियो को पहली बार आए हैं या देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जितना हो सके करना है। ठीक है, शेयर करना है और जो है शेयर करना, अपने दोस्तों के पास भेजना है। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहले मेरा वीडियो पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने दें, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।